आप लोगों को डिक्शनरी देखनी आती है? डिक्शनरी शादी कोई बच्चा होगा इसको डिक्शनरी देखनी नहीं आती है ना? बनानी भी आती है डिक्शनरी? मैंने तुमसे पिछली क्लास में भी पूछा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या लगता है किस तरह का चैप्टर होगा। थोड़ा बहुत इंट्रो देने के बाद डिस्कशन किया था ना, ठीक है ना? तो उस दिन तो नहीं बोली थी ऐसा कुछ ये इंटरेस्टिंग टाइप का, आज कह रही है कि हाँ इंटरेस्टिंग लगा। किसी को अपना वोट बदलना है क्या? जल्दी हो गए ना? गलतियां हो रही है बहुत लैंग्वेज में या फिर क्वेश्चन में? लैंग्वेज में देखो, मेरा मानना ये है कि तुम उन क्वेश्चंस को शुरुआत में देर भले लग जाएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भले देर लग जाएगी, लेकिन जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई ये पहली प्लेस है, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है। जिस दिन तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया, जैसे एक परसों तो एक ही क्लास हुई थी, बस परसों की एक ही क्लास थी, तो आज की क्लास के बाद देखना तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस टॉपिक को लेके। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा इस टॉपिक पे। और समस्या थोड़ी सी ये आती है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग जिंदगी में। भले ही आप लोगों ने ये अरेंजमेंट वाली चीजें लाइफ में कभी यूज करी हो या ना करी हो, लेकिन पढ़ाई तो पहली बार कर रहे हैं इस चीज की। एबीसी को अरेंज कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 या फिर 3 डिजिट के नंबर कैसे कैसे बनाएंगे, ये पहली बार ही सीखा है आप लोगों ने। इसलिए थोड़ा दिन पहली बार लगने दो, कोई बात नहीं। आज घर जाके जब फिर करोगे ना, बताना मुझे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, आसान लगे कि नहीं लगे क्वेश्चन। अब ठीक है, तो हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कर रहे थे जिसकी एक क्लास हो गई थी, और मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने को कहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब उसमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं छठा नहीं हुआ, है ना? छठा जरा बताओगे कौन सा है? वो टेलीफोन नंबर वाला तो नहीं है? नहीं है? फ्लैग वाला पढ़ के बता दे रहा पूरा। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और कितने यूज करने थे? कितने ब्लॉक थे हमारे पास? 2 ब्लॉक। एक फ्लैग नहीं, एक सिग्नल होगा, 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से। तो 2 फ्लैग अगल बगल में भी हो सकते थे और ऊपर नीचे भी हो, बात एक ही है। 5 फ्लैग अगर अवेलेबल हैं तो डिफरेंट, उसने बोला होगा पक्का डिफरेंट सिग्नल्स का मतलब, अगर यहाँ पे रेड कलर है तो यहाँ रेड कलर वाला नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचो पार्थ बाबू कि यहाँ पर आपके पास 5 फ्लैग थे, तो इस पहले वाले में आप कौन कौन से कलर फिट कर सकते हो? पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन 5 ways, एंड सिंस नो कलर कैन बी रिपीटेड, कोई कलर रिपीट नहीं हो सकता। यानी अगर रेड यहां कर दिया तो यहाँ रेड दोबारा नहीं आना चाहिए, अगर रेड यहां आ गया तो सेम फ्लैग बन जाएगा जबकि डिफरेंट होना चाहिए। तो इस वाले को भरने के हमारे पास केवल 4 ही तरीके हैं पार्थ बाबू। इस वाले को भरने के हमारे पास 4 ही तरीके होंगे। तभी यहां पर अगर रेड भरा तो यहां पर रेड नहीं आएगा, एक कम हो जाएगा बस। और क्योंकि हमको ये दोनों ब्लॉक चाहिए, इसलिए बस 20 तरीके होंगे इस ऐसे सिग्नल्स को बनाने के, जब हमारे पास 5 फ्लैग होंगे और कोई 2 फ्लैग यूज करने होंगे तो। हाँ ठीक है, ईच सिग्नल, एक सिग्नल तब बनता है जब दोनों कलर इस्तेमाल हो जाएंगे, आधे में अलग आधे में अलग। जैसे मैं अपने देश का झंडा जो है हमारा, उसको अगर हम सिग्नल की तरह पढ़ें तो 3 नहीं है, ऊपर एक अलग कलर है, बीच में अलग है, नीचे अलग है, वो तीनों कलर मिलके एक सिग्नल बन रहा है, यानी पूरा फ्लैग एक बन रहा है वो। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो हमारा एक सिग्नल है वो 2 कलर को मिलकर बन रहा है, 2 ब्लॉक को मिला के। और कौन कौन से नहीं हुए बताओ एक्सरसाइज के? पहले एक्सरसाइज के भविष्य तूने कितने करे? क्यों? डिवाइन लाइट में टेस्ट चल रहे हैं? टेस्ट चल रहे हैं। आपने करा कुछ? हो गए सारे? तेरे भी हो गए चिराग? रोहित तेरे टेस्ट तो नहीं चल रहे? ठीक है, हाँ टेस्ट चल रहे तो रोहित तो आता ही ना फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछली क्लास में नंबर ऑफ डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 4,000 से 5,000 के बीच में, जब हमारे पास 1 2 3 4 5 अवेलेबल हो या ना हो। क्या है ये? आज हमको और क्वेश्चन करने हैं ऐसे ही। लिखिए, पिछली क्लास में भी कहा था मैंने क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और आंसर छोटे छोटे होते हैं, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है? लिखिए, लिखिए, इन हाउ मेनी वेज, लिखिए लिखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन अवे to a class of the following prizes, given away to a class of 30 students, to a class of 30 students, comma, first and second in mathematics, first and second in mathematics, comma,
फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, कॉमा फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन इंग्लिश। ओके, हो गया पूरा? पढ़ो और फिर सोचते हैं कैसे करना है। 30 बच्चों की क्लास में हमें प्राइजेस दे रहे हैं। जैसे मान लो तुम ही बैठे हो यहाँ पर सारे, अब मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उसे प्राइज मिलेगा, जो फर्स्ट प्लेस पे होगा, और जो सेकंड प्लेस पे होगा उसे ही मैथ वाले को मिलेगा। ठीक है, ऐसे फिजिक्स में भी टेस्ट हुआ हो कोई सा, सबसे ज्यादा जिसके आएंगे उसे मिलेगा प्राइज, और जो सेकंड नंबर पे होगा उसे प्राइज मिलेगा। लेकिन केमिस्ट्री में केवल जो फर्स्ट पे आया उसे प्राइज मिलेगा। ऐसे इंग्लिश में जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसे प्राइज मिलेगा। इस तरीके से बताना है हमको। चलिए सोचिए, 30 बच्चे हैं। अब मुझे बताइए, अगर हम बात करें मैथ की, सबसे पहले मैथ का नाम दिया ना उसने, तो मैथ में जो सबसे पहला प्राइज है यानी फर्स्ट पोजीशन पे 30 बच्चों में से कितने बच्चे आ सकते हैं? 30 के 30 आ सकते हैं भाई पहली पोजीशन पे। तो पहला प्राइज 30 में से किसी को भी मिल सकता है। ठीक है जी, ये हो गया पहला प्राइज। अब दूसरे प्राइज को बताओ, दूसरा प्राइज कितने बच्चों को मिलेगा? क्यों 30 को नहीं मिल सकता? क्योंकि पहले प्राइज से एक बच्चे को मिल चुका, वो दोबारा सेकंड नंबर पे फिर से तो नहीं आ सकता बच्चा। वो जो पहले नंबर पे आ गया वो दूसरे नंबर पे दोबारा नहीं आ सकता। तो दूसरा प्राइज किसी 29 में से एक बच्चे को मिलेगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होनी चाहिए प्लस? क्यों मल्टीप्लाई होनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राइज चाहिए। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राइज चाहिए। अगर उसने बोला होता फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज, दोनों में से किसी एक को देना है, तो हम यहां प्लस लगाते थे। ओके, चलिए, ये हो गया मैथ की बात। अब बात करें फिजिक्स की। क्या फिजिक्स में भी सेम काम नहीं हो सकता? ठीक है, बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पहला प्राइज देना है बस, तो वो 30 बच्चों में कोई भी सकता है। और इंग्लिश में भी केवल फर्स्ट प्राइज देना है। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। अब सोचने वाली बात है कि इसके और इसके बीच में यहां पर क्या लगाया जाए। सोचिए, क्यों प्लस क्यों? या तो मैथ का प्राइज, क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि या तो मैथ का प्राइज देना है, या तो फिजिक्स का प्राइज देना है, या केमिस्ट्री का देना है, या इंग्लिश का? ऐसा लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है फिर? सारे देने हैं। मधुर, अगर होता कि या तो फिजिक्स वालों को दो, या मैथ वालों को दो, या केमिस्ट्री वालों को, या इंग्लिश वालों को, तो प्लस आता। हमें सारे प्राइज देने हैं इसलिए, और इसकी मल्टीप्लाई करने की हम सोचेंगे भी नहीं। यही आंसर है बस। कैसे लिखेंगे इसे लैंग्वेज में? पहले मैथ की बात करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 30 29 30 29 30 30। किताब में तो कर दिया इसने सॉल्व। पता है क्या लिखा हुआ? 6.8121 इंटू 10 की पावर 8, ये लिखा हुआ किताब में। तुम करोगे क्या सॉल्व ऐसे? कॉमन तब आता है जब प्लस होता कहीं, ये सारे मल्टीप्लाई में। आप ये लिखते 30 30 30 30 एंड 30 की पावर 4 इंटू 29 की पावर 2। ये तो कर सकते हो। हाँ, आपको सॉल्व करना कर लेना। अभी इस चैप्टर में और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं ऐसी जिनकी हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी वो। ठीक है, मुझे बताओ इसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? केवल ये लाइन थोड़ी लिख के आनी है वहां पर। कैसे लिखेंगे पहले मैथ के लिए? मैथमेटिक्स फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन टू 30, वन ऑफ द 30 स्टूडेंट्स। तो हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली मैथमेटिक्स सेकंड प्राइज कैन बी गिवन ओनली टू 29 स्टूडेंट्स। सो टोटल 2 prizes for mathematics can be given in 30 into 29 ways. सेम केस फिजिक्स के लिए लिख लोगे ऐसे ही लैंग्वेज में, सेम केमिस्ट्री के लिए और सेम इंग्लिश के लिए। हो जाएगा? अगला पढ़ें, लिखो। अगला लिखते हैं भाई। मैंने तुमसे पिछली क्लास में कहा था भी वो क्वेश्चन भी आने हैं, अंगूठी वाले और उंगली वाले, और चिट्ठी और लेटर बॉक्स वाले भी आ गए। लिखिए, इन हाउ मेनी वेज 5 rings of different types, 5 rings of different types can be worn, WORN, wear, wore, worn है ना, can be worn in 4 fingers। भाई छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्या इसका देखो, कितनी अंगूठियां हैं हमारे पास? 5 अंगूठियों को कैसे करके हम 4 उंगलियों में पहन सकते हैं, कितने तरीकों से? तो
पता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसको करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, किताबों में तो नहीं है, मैंने थोड़ा सोचा कि ये हर जगह फिट होता है, हर जगह पर। देखो क्या, सोर्स की पावर डेस्टिनेशन। ये पेटीएम किसका बज रहा है? पूरी मौज आ रही। और ये वही बैच है ना जिसको टाइम लिख के भेजा था मैंने कि सुबह मैसेज चेक करना फिर आना, जिसका गुजारा फोन के बिना होता नहीं, ये वही बैच है। और तब सही काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो उस दिन फोन। देखो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, सोर्स की पावर डेस्टिनेशन। अब अंगूठी और फिंगर्स में आपको क्या लगता है डेस्टिनेशन क्या होगा? फिंगर डेस्टिनेशन, क्योंकि अंगूठी जाएगी तो उंगली के अंदर ही है ना। तो जरा चेक करो डेस्टिनेशन क्या है। अगर शब्दों से खेलना है तुझे तो किसी और टाइम आइयो, शब्दों से किसी और टाइम खेलेंगे। अभी सवाल जवाब खेल लेते हैं, ठीक है ना। सोर्स की पावर डेस्टिनेशन में तुमने कहा डेस्टिनेशन क्या है? 4। डेस्टिनेशन 4 है। ये उल्टा लिख दिया लग रहा है मुझे मैंने। 4 फिंगर हैं और 5 है हमारे पास रिंग्स। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने। डेस्टिनेशन की पावर सोर्स था, पहली रिंग इसमें भी जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है। हाँ ठीक है, देखो 5 रिंग है हमारे पास। पहली रिंग हमारी, जैसे 4 फिंगर है, पहली रिंग इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है और इसमें जा सकती है। तो पहली रिंग के लिए ऑप्शन कितने हुए? 4। ठीक है, ये हुई पहली रिंग। ठीक है, अब सेकंड रिंग के लिए भी क्या 4 ऑप्शन नहीं होंगे? सोचो, उसके लिए भी तो 4 ही होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि अगर यहाँ पर एक वो आ गई रिंग तो दोबारा नहीं आएगी इसमें, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो देखना एक चीज तो गड़बड़ होगी होगी। देख 4 फिंगर है, 5 रिंग है, अब एक रिंग किसी ना किसी फिंगर में डबल होगी। सोच के देख ले अपना, अब ये एक रिंग ज्यादा है। ठीक है, तो जब हमने पहले वाली को देखा 4 ऑप्शन मिल रहे थे रिंग के लिए, सेकंड वाली रिंग को भी फिर इसमें 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 इन चारों में से किसी में पहुंच सकते हैं। तो सेकंड वाली के लिए भी ऑप्शन कितने हुए? 4। और थर्ड वाली के लिए भी 4, फोर्थ वाली के लिए भी 4 और फिफ्थ वाली के लिए भी 4। अब बताओ कि क्या हमको सारी रिंग्स पहननी है कि नहीं पहननी? तो फिर यानी 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 यानी 1024। फिर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे ना, और फिर वो स्क्वायर से 5 के मतलब कि 10 2 की पावर 10 को 1024 कहते हैं। अब जरा हिसाब बनाओ इसका फॉर्मूले का, उसका उल्टा लिख दिया ना मैंने। 4 की पावर 5 यानी फिंगर, हाँ तो डेस्टिनेशन पहले आता ना, कोई बात नहीं। डेस्टिनेशन की पावर सोर्स, इसका इस्तेमाल करना आप। एक और क्वेश्चन आने वाला, चिट्ठी और लेटर बॉक्स वाला। आपको दोनों तरीके सिखा दिए गए कि भाई पहली रिंग जो है वो इन चारों में से किसी में भी आ सकती है, तो 4 ऑप्शन उसके लिए हो गए। सेकंड रिंग के लिए भी, थर्ड रिंग के लिए भी, चाहे ऐसे करो। और नहीं तो जब भी आपको लगे कोई चीज ऐसी है, जैसे कुछ आपको दे दिए 5 पेन दे दिए और 6 दे दिए हमें पेन होल्डर, तो यहां भी तो वही काम है। ये पेन पेन होल्डर के अंदर रखे जाएंगे नहीं जाएंगे? तो यहां भी वही काम होना है, उसमें भी पेन हो जाएंगे हमारे सोर्स और पेन होल्डर हो जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन। आप ऐसे लिख देना, देख रहे हो 4 की पावर 5, इस फॉर्मूले की मदद से आप 4 की पावर 5 लिख दोगे। और फिर 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और फिर से बता सकते हो ना आप कि ये 4 का मतलब क्या है? पहली रिंग 4 तरीके से पहनी जा सकती है, 4 फिंगर से पहन सकते हैं। दूसरी रिंग को भी पहनने के 4 तरीके हैं, तीसरी रिंग के भी 4 तरीके हैं, क्योंकि ये आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट रिंग कैन बी worn इन 4 फिंगर्स, सिमिलरली सेकंड रिंग कैन आल्सो बी worn इन 4 फिंगर्स, एज मतलब सिमिलरली ऑल द 5 रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज आर 4 की पावर 5। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि किताबों में मेंशन नहीं है ना ये, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपनी सुविधा के लिए यानी कि डायरेक्ट आंसर ला सकते हो इससे। एमसीक्यू आ जाता है अगर, तो आप तुरंत आंसर चल जाएगा पता आपको, और आंसर पता होगा तो इससे इस वाले स्टेप को लिखना कोई बड़ा काम नहीं होगा। देखें कैसे, लिखो एक और क्वेश्चन छोटा सा ऐसे ही। इन हाउ मेनी वेज कैन
5 letters be posted. 5 letters be posted in 4 letter boxes. In 4 letter boxes. अब हिसाब लगाओ क्या ये क्वेश्चन सेम है अंगूठी और फिंगर्स वाले की तरह ही? तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका? 625। लेटर बॉक्सेस हैं 4, यही आएगा 4 की पावर 5। अगला लिखिए, अगला बोलू। अ मेटेलिक नहीं, अ मिंट। A mint, M-I-N-T, prepares metallic calendars. A mint prepares metallic calendars. मिंट पता है आपको क्या होती है मिंट? वो तो ठीक है, मिंट को पुदीना भी कहते हैं। मिंट का मेटल से संबंध है। मिंट वो जगह है जहां पर हमारे कॉइन बनते हैं, कॉइन्स। हम लोग, हमारी करेंसी है ना कॉइन्स, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, वो मिंट उसे भी कहते हैं जहां पे कॉइन बनते हैं हमारे। और पूरे इंडिया में 4 ही जगह बनते हैं कॉइन्स बस हमारे, ठीक है, 4 महानगरों में। अब मुझे ठीक है याद नहीं, चेन्नई में है ना, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तो है, और शायद दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन तो उधर साउथ में तो 4 जगह हैं यही वाले तीनों, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, है ना। चौथे पता नहीं कहाँ पर है? इंदौर में है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन इतना बताया कि हाँ भाई पूरे देश में 4 जगह ही हमारे सिक्के कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। खैर, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ वही काम चल रहा है, मेटेलिक कैलेंडर्स। बताऊंगा मेटेलिक कैलेंडर क्या क्या फायदा है मेटेलिक कैलेंडर का, ठीक है ना। स्पेसिफाइंग मंथ, स्पेसिफाइंग मंथ, कॉमा, डेट्स एंड डेज। अरे भाई पेन गिर गया, इसका पेन दे दो कोई से। एंड डेज लिखा इन द मंथ ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, यार इन द मंथ बोल रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स। ब्रैकेट में लिखो 1 प्लेट, 1 प्लेट फॉर ईच मंथ, 1 प्लेट फॉर ईच मंथ, फुल स्टॉप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी का FEB भी लिख सकते, केवल FEB, फेब्रुअरी कैलेंडर्स should it prepare to serve for all the possibilities, for all the possibilities in the future years। आप लोग जो घर में कैलेंडर यूज करते हैं, क्या वो मेटालिक कैलेंडर है? नहीं, वो तो पेपर का होता है। एक साल खत्म होते ही हमारे लिए वो कैलेंडर बेकार हो जाता है ना। लेकिन जो कैलेंडर इस क्वेश्चन में बात चल रही है, मेटालिक कैलेंडर, वो ऐसा नहीं होता कि एक साल यूज करा और खराब हो गया। इसमें हमसे कह रहा है एक मिंट है, यानी कि जहां पर मेटेलिक चीजें बनती हैं वो मंथली शीट्स की फॉर्म में कैलेंडर बनाते हैं, यानी कि नमस्कार जी, एक शीट पे पूरा मंथ आ जाएगा उस पे, ओके। तो कह रहा है बताओ कि वो फरवरी के कितनी शीट बनाएंगे ताकि भविष्य में आने वाले सालों में, लीप ईयर भी आएंगे, 28 29 वाले दिन भी होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी दिन मंडे से शुरू होता है मंथ का, कभी ट्यूसडे होता है, कभी वेडनेसडे होता है। ये सारी चीजें कंसीडर करके उन्हें एक ही बार बनाना है बस वो कैलेंडर, भले ही 15 बनाने पड़े, भले ही 20 बनाने पड़े कैलेंडर, लेकिन एक ही बार बनाएंगे। आगे के कम से कम हजारों सालों के लिए, जब तक ये सिस्टम चलेगा कैलेंडर वाला, तब तक के लिए कैलेंडर यही चलते रहे, शीट जो बनाएंगे हम, बार बार प्रिपेयर ना करने पड़े। जबकि पेपर वाला क्या होता है, वो तो हर साल छापने पड़ते हैं। जो मेटालिक है, क्योंकि उसमें मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेटल की लाइफ ज्यादा होती है, वो एक ही बार करेंगे प्रिपेयर उसको, ताकि बार बार ना करना पड़े। तो आप मुझे सोच के बताइए कि वो कह रहे हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के वो एक ही बार छाप लेंगे। बताओ कितने कैलेंडर छापेंगे फरवरी के लिए? फरवरी में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? फरवरी में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो 28 का और एक 29 का। देखो, उन्हें अगर फरवरी के लिए मंथली शीट बनानी है तो 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने हैं उसके अंदर, 28 हैं या 29 हैं? एक तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा।
दूसरी बात का क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सोचो। फरवरी में या फिर किसी भी मंथ में आप लोग क्या क्या नोट करते हो? मंथ अगर आप देखते हो, फेस्टिवल नहीं, कैलेंडर बनाने के लिए फेस्टिवल का नहीं देखेंगे ना। वीक कितने होते हैं और सोचो। डे तो लिख दिए हमने, कितने होंगे? डेट, डेट यानी, और स्पेसिफिक तरीके से बोलें, पहली तारीख। पहली तारीख जो है वो संडे की होगी या मंडे की होगी? अगर ये डिसाइड हो गया, सोच के देखो, अगर ये डिसाइड हो गया कि पहली तारीख संडे की है, तो आगे सोचना पड़ेगा कैलेंडर के लिए आपके। आगे नहीं सोचना, फिर आगे तो अकॉर्डिंगली गिनती चलती रहेगी, बस पूरा कैलेंडर प्रिपेयर हो जाएगा आपको। फेस्टिवल्स तो अजा अलग बात है, वो फेस्टिवल तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर बन जाएगा, तब भी दिख जाएंगे क्या फेस्टिवल है। कैलेंडर बना रहे हैं हम, तो कैलेंडर बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि उसमें दिन कितने होंगे, और दूसरी बात कि पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे में से क्या है। ठीक है ना? तो यहां पर सेकंड डेट लिख दिया। ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आएगा डे, या फिर यहां लिखो स्टार्टिंग डे। पहला दिन क्या होगा भाई? ये दो बातें अगर चल जाए पता, तो हम पूरे कैलेंडर बना सकते हैं। स्टार्टिंग डे कितने होते हैं हमारे पास? 7 ऑप्शन है इसके हमारे पास। या तो संडे होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप खुद सोचो, 7 ऑप्शन ये ध्यान रखने पड़ेंगे और 2 ऑप्शन ये ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के हमको कितनी कंडीशंस के ध्यान देना पड़ेगा? ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 2 दिन। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि जो ये 2 लिखे हैं दिन, 28 ऑप्शन है क्या इसके लिए? अगर मैं आपसे बोलूं मुझे फरवरी की शीट बनानी है, मंथली शीट एक, तो मैं 2 बातों का ध्यान रखूंगा। पहली की, उसमें 28 दिन है कि 29 दिन है। मैं क्या करूंगा? मैं 28 दिन वाली 7 शीट बना लूंगा। कैसे? 28 दिन वाली 7 शीट कैसे बनाऊंगा बताओ? एक बनाऊंगा जिसमें पहली तारीख संडे की होगी, एक बनाऊंगा जिसमें पहली तारीख मंडे की होगी, एक बनाऊंगा जिसमें पहली तारीख ट्यूसडे की होगी। ऐसे करके 7 शीट बनेंगी, नहीं बनेंगी? कुछ बच्चों, सब में डे 28 ही होंगे। 7 शीट बन गई। इसके बाद फिर मैं दोबारा से डाइट चेंज करूंगा वो वाली। अब मैं 29 दिन डाल दूंगा उसके अंदर। और फिर दूसरी बात, मैं पहली तारीख को एक बार संडे डालूंगा, एक बार ट्यूसडे डालूंगा, एक बार वेडनेसडे, ऐसे करके 7 और बनाऊंगा। तो तुम्हें लगता है केवल 14 शीट्स बनेंगी मेरी? तुम खुद सोच लो, इसके अलावा 15वीं शीट बन नहीं सकती तुम्हारी। पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसके अलावा कुछ फरवरी की। और देख लो हिसाब लगा के। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऑप्शन रह गया तो बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो या तो संडे, मंडे, ट्यूसडे का ध्यान रखना पड़ता है, या 28 29 का ध्यान रखना पड़ता है फरवरी का। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने फरवरी की ये 14 शीट्स बना ली, तो आगे तक के हजारों सालों के लिए, जब तक मैं यही सिस्टम, यानी कैलेंडर सिस्टम चलता है जो है ना, ये चलता रहेगा, तो यही कैलेंडर चलते रहेंगे, अनलेस अंटिल रस्टिंग, ऐसी चीजों के चक्कर में डिकम्पोज ना हो जाए बस शीट। अगर ये डिकम्पोज ना हो, स्टेनलेस स्टील टाइप की बनेंगी, तो ये खराब नहीं हुई कभी, अरे चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। जब मुझे, मान लो, जब मैं फरवरी का बनाया, ऐसे ही मैं फिर मार्च, जनवरी सबके प्रिपेयर कर लूंगा। अब मेरे पास हर मंथ की शीट्स रखी हैं, पॉसिबिलिटीज। यहाँ जनवरी की रखी है सारी, यहाँ फरवरी की। अब मेरे पास क्या हुआ, मान लो 2028 शुरू हुआ, 2028। अब मुझे केवल क्या देखना है, 2027 जहां खत्म हुआ होगा उसके जस्ट अगले डे पे तो शुरू हो जाएगा 2028। अगर वो ट्यूसडे को खत्म हुआ होगा, तो ये वेडनेसडे को चालू हो जाएगा। तो मैं जनवरी की वो वाली प्लेट उठाऊंगा जो वेडनेसडे से शुरू हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात कौन सी उठाऊंगा मैं, जिसमें या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। मैं हिसाब लगा लूंगा 2028 में कितने दिन होंगे, कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, क्या होगा, जो भी होगा मैं हिसाब लगा लूंगा। जनवरी में तो कितने दिन होते हैं? 31 दिन ही होते हैं ना जनवरी में। तो जनवरी के 31 दिन वाली कितनी बनेगी जनवरी की, फिर सोचो जरा। जनवरी की शीट बनाने को बोला जाए आपको, कितनी बनाओगे फिर आप? जनवरी की बस 7 ही बन सकती हैं, क्योंकि जनवरी में 30 और 31 वाला ऑप्शन तो होता नहीं है। जनवरी में हमेशा 31 ही ऑप्शन होते हैं। बस जो अंतर आएगा उसमें क्या आएगा, संडे से शुरू हो रहा है या मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे से हो रहा है, बस। अब मान लो मुझे, मैं तुमको 2028 का कैलेंडर पूरा बना के दूं कि लो घर में जाके लगा लो,
तो मैं क्या करूंगा, मैं बस पहला दिन देख लूंगा जनवरी का कौन सा है, एक शीट वो लगा दूंगा जनवरी की, फरवरी का हिसाब लगा लूंगा ऐसे ही, मेरे पास 14 शीट्स तो रखी होंगी ना फरवरी की, उनमें से देख लूंगा कौन सी वैल्यू लगनी है, वो लगा दूंगा जनवरी के पीछे। ऐसी मार्च की और अप्रैल मार्च मई जून सारी रेडी करके मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें बस उसे पलटना होगा जब मंथ चेंज होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही मान लो ईयर खत्म हुआ, क्या तुम उसको फेंक दोगे? नहीं, तुम वो मुझे वापस दे दोगे, मेरे से अगले साल की जो शीट्स रखी होंगी मेरे पास वो ले जाओगे, वो काम आ जाएंगी। ये वाली जो शीट्स तुम्हें दी होंगी ये किसी और साल में काम आ जाएंगी, खराब थोड़ी होंगी मेटल के। तो बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में क्या चीज चल रही है? क्वेश्चन में इसीलिए फरवरी की बोल रहा है वो, क्योंकि जनवरी का पता है 7 बननी है बस। ऐसे फरवरी में तो चली गया, मार्च में कितनी बनेंगी? 31 दिन होते हैं, फिर वही ऑप्शन है संडे मंडे ट्यूसडे वाला, तो 7 ही बनेंगी मार्च की। ऐसे करके पूरे साल की बना सकते हैं, बस फरवरी ही अकेला ऐसा है जिसमें कभी 28 दिन होते हैं कभी 29 दिन होते हैं, तो 14 शीट्स केवल फरवरी की बनेंगी, बाकी तो पूरे ईयर की हमें पता है 7 7 7 7 ही बनती रहेंगी। बताइए आया समझ में क्वेश्चन? अगला करें, लिखो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। बिटवीन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ही बिटवीन ही कहते हैं टाइम बचाने के लिए। बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। सोचो, हाँ भाई, बिटवीन 100 एंड 1000 बोला ना, यानी वही 101 से लेके यहां तक केवल 3 डिजिट की, लेकिन वो बोल रहा है सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। कम से कम एक डिजिट पे 7 तो हो। ये इतना आसान नहीं है, एटलीस्ट शब्द बोल दिया ना इसलिए। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7 का मतलब पता है क्या है? देखो इसके अंदर ऐसे वाले केस भी होंगे जिसमें एक प्लेस पे 7 हो, इसमें वो वाले भी होंगे जिसमें 2 प्लेस पे 7 हो, इसमें वो वाले भी होंगे जिसमें तीनों पे 7 हो। तीनों पे 7 वाला तो एक ही केस हो सकता है बस। तो हमको ऐसे वाले सारे केस भी निकालने हैं, हमको ऐसे वाले भी निकालने हैं, हमको ऐसे वाले भी सारे निकालने हैं, उन्हें प्लस कर देना है, वो सारे आंसर होंगे। लेकिन मुझे सोच के बताओ, अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें, एक प्लेस पे 7 आ गया, 2 प्लेस पे 7 आ गए, 3 प्लेस पे 7 आ गया, एक केस रह गया बस। एक टोटल केसेस में से बात करें तो 3 केस लिख दिए, एक केस बच गया। सोचो क्या? सोचो क्या? एक प्लेस नहीं, एक प्लेस पे 7 आ गया, 2 प्लेस पे 7 आ गए, 3 प्लेस पे 7 आ गए, एक केस रह गया कोई। 107 में भी एक प्लेस पे 7 तो है ना। मैं पूछ रहा हूं, अगर 7 की सारी पॉसिबिलिटीज गिने, नींद आ रही है तुझे? समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं एक प्लेस पे 7 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, वो सारे आएंगे उसके अंदर एक प्लेस पे 7 वाले। 2 प्लेस पे 7 वालों में 7 दो यहाँ है, 2 यहां भी हो सकते हैं, 2 यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। 3 प्लेस पे 7 है, एक केस रह गया, एक भी प्लेस पे 7 ना हो। मैं तो टोटल पूछ रहा हूं ना, इसलिए मैं टोटल पूछ रहा हूं, इसलिए कि 7 को लेके टोटल केसेस आप बना क्या सकते हो कि भाई एक प्लेस पे 7 हो, 2 प्लेस पे 7 हो, 3 प्लेस पे 7 हो, एक प्लेस पे भी 7 ना हो। सारे 4 ही केस होते हैं बस सारे। तो आपको ना लगता कि इन 3 केस को निकाल के प्लस करना आसान नहीं होगा टोटल में से, अगर इस अकेले को माइनस कर दें तो? और वो अकेला कौन सा है कि एक भी प्लेस पे 7 ना हो, एक भी प्लेस पे 7 ना हो। आपको नहीं लगता ये केस आसान पड़ेगा? इसके निकालने पहले केस 1 बना के, फिर केस 2 बना के ये वाले केस निकालें, केस 3 बना के ये निकाल लें, उन सबको प्लस करें, या फिर टोटल निकाल लें जो कल तक पढ़ रहे थे हम। जो कल पढ़ रहे थे उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, टोटल डिजिट्स पूछ रहे थे हमसे कितनी बनती हैं, पहले वो निकाल लो टोटल डिजिट्स इनके, यहां से यहां तक की टोटल निकाल लो। उन टोटल डिजिट्स में ये वाले भी केस होंगे जिसपे एक प्लेस पे 7 होगा, ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, और वो भी होगा जिसमें एक भी प्लेस पे 7 नहीं है। तो अगर उन टोटल में से हम केवल वाले हटा दें जिनमें एक भी प्लेस पे 7 नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता यही बचेंगे अपने आप तीनों केस? मेरी बात नहीं आ रही समझ में? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले ना एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वन ऑफ द प्लेस या 7, तो आप बजाय वो तीनों, क्योंकि एटलीस्ट 1 प्लेस का मतलब 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस सारे निकालनी पड़ेंगी,
बेहतर है आप वो ना निकाल के टोटल में से जो एक केस बचता है उसे माइनस करना सीखो। ये तरीका सीख लिया तो इसका इस्तेमाल हम अभी 11th की प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे और 12th की प्रोबेबिलिटी में तो बहुत इस्तेमाल होता है ये काम। ठीक है, आइए देखें कैसे लिखेंगे इसको। नंबर ऑफ केसेस विद एटलीस्ट वन डिजिट एज 7 इज इक्वल टू टोटल केसेस माइनस, टोटल में से क्या माइनस करें, नंबर ऑफ केसेस विद नो डिजिट एज 7। बताओ सही बात है कि नहीं है? टोटल जितने बनने वाले हैं उनमें से वो सारे डालो जिनमें 7 आता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यही केस बचेंगे ऐसे वाले। शुरू करें, पहले निकालते हैं टोटल केसेस। चलिए बताइए, टोटल केसेस के लिए 3 ब्लॉक बना लूं, कल करे थे हमने ये काम, तो 1 2 3 ब्लॉक बना लिए। पहले ब्लॉक के बताओ, पहले वाले में कितने नंबर आ सकते हैं, इनमें से 0 नहीं आएगा बस एक, तो नो ऑप्शन यहां के लिए। यहां के लिए रिपीटिशन होगा या नहीं होगा बताओ? होगा, यही दिख रहा है देखो। तो इस वाली प्लेस पे फिर से 9 10 आएंगे, क्योंकि 0 भी होता है इस्तेमाल यहां पर। और यहां के लिए 10, तो 10 10 जा 100 और माइनस इंटू 9 यानी, हाँ देख रिपीट होते रहे, ये दो रिपीट हो रहा है, ये दो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा होगा ना। पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 0 नहीं आएगा बस, तो नो ऑप्शन है। लेकिन वो 0 यहां आ सकता है और रिपीटिशन भी होगा डिजिट का, तो 10 ऑप्शन यहां के हो गए, ऐसे 10 यहां आएंगे सारे केस। तो 900 केस हुए हमारे टोटल, यहां पे लिख दिया टोटल की जगह पर माइनस। अब वो सारे केस निकालते हैं जिनमें जिनमें एक भी जगह पर 7 नहीं होगा। करें शुरू, एक भी जगह पर 7 नहीं होगा, तो यहां बना लेते हैं, लो 1 2 3। अब बताओ पहली प्लेस पे कितना ऑप्शन हो सकते हैं? 7 छोड़ देना बस हर जगह, 8 ऑप्शन, क्योंकि 0 नहीं आएगा यहां पर और 7 नहीं आ सकता, तो 8 ऑप्शन यहां के लिए। और यहां पर बस यहां 7 नहीं आ सकता, और यहां पर फिर 9, तो कितने आएगी? 981 इंटू 8। आंसर बोल रहा था तू, ये वाला हिस्सा बोल रहा था, तो आंसर तो इसमें से माइनस करके बोलता ना। करो माइनस, कितना आया आंसर? यस, 252 वेज, 252 नंबर्स होंगे ऐसे जिनमें कम से कम एक प्लेस पे तो 7 होगा। अब बताओ ये आसान था या फिर वो तीनों केस, पहले ये वाले निकालते केस एक प्लेस पे 7 वाले, फिर 2 प्लेस पे 7 वाले, फिर तीनों प्लेस की, तो मेहनत ना करनी पड़ती खैर, लेकिन इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना तरीका। बोलिए अगला करें, भविष्य भाई साहब अगला करें। लिखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, 7 से संबंधित है वो भी। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? ये तो सेम चल रहा है इतना तो। विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7, विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7। अंतर है क्वेश्चन में, कम से कम एक प्लेस पे। इस बार क्या बोल रहा, इस बार क्या बोला? एक ही प्लेस पे 7 होना चाहिए। आपको नहीं लगता वो आपसे ये वाले सारे केस कह रहे ढूंढने को? यही वाले तो कह रहा है एक प्लेस पे 7 वाले। हाँ तो ये वही वाले केस हैं सारे, किसी भी एक प्लेस पे 7 हो लेकिन बस एक पे ही हो। तो आपको क्या लगता है कितने केस बनेंगे इस बार फिर? 3। कैसे 3? कैसे? कुछ केसेस में 7 इस जगह होगा, यहां नहीं होना चाहिए, फिर कुछ केसेस में 7 बीच वाली पे होगा, और कुछ केसेस में 7 इस वाली पे होगा। 3 केस नहीं बनेंगे? सोचो। अच्छा जी, नहीं, जल्दी जल्दी 3 केस लिखो। पहला केस लिखो, 7 एट ओनली यूनिट प्लेस। पहला केस हो गया कि 7 केवल यूनिट प्लेस पे लेंगे, एक बार हम गिनेंगे कितने केस हैं। फिर लो 7 एट ओनली टेंथ प्लेस, और लास्ट केस हो जाएगा 7 एट ओनली
100 प्लेस। पहला केस 7 एट यूनिट्स प्लेस केवल। सेकंड में आपने बोला 7 एट टेंस प्लेस, और थर्ड केस में बोला 7 एट 100 प्लेस। तीनों केस गिन ले कितने कितने बन रहे हैं, वही आंसर होगा, बस सबको प्लस कर देंगे। चलिए, यूनिट प्लेस का मतलब यहां लिख दूं 1 2 3, बताओ यूनिट प्लेस पे 7 का मतलब क्या आपको यहां पे 7 को फिक्स नहीं करना पड़ेगा फिर, और इस प्लेस को भरने का केवल एक ही तरीका है। अब बताओ यहां से करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह। यहां पर कितना ऑप्शन है हमारे पास, क्यों 9 क्यों, और 7 भी ना सकता। अच्छा, तो यहां पर आने के 8 ऑप्शन है। यहां पर 9 क्यों रोहित, अरे 0 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता यहां पर, तो यहां पर 9 ऑप्शन, यानी कितने हुए 72 तरीके हो गए, जिसमें केवल क्या हुआ पार्थ, जिसमें केवल 7 जो है यूनिट प्लेस पे आएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा, बोल दे, आ गया। जरा इस वाले का बता फिर, चल 1 2 3 बता। 7 केवल टेंस प्लेस पे, यानी यहां पर फिक्स कर दो। अब बता इस वाली प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, 8, ठीक है। यहां का तो 1 है ही है, और यहां का, यानी इसके भी 72 तरीके, तो इसके भी 72 होंगे फिर तो, है नहीं, चलो ठीक है। अभी चलेगा, बता क्यों नहीं। 1 2 3, 100 प्लेस पे 7 आना चाहिए। यहां से होती है काउंटिंग, हद हो गई भाई, कुछ चीजें हिली हुई हैं, इन्हें मजबूत कर ले, ठीक है। ये है यूनिट प्लेस हमारी, तो 7 यहां पर आ गया, फिक्स कर दिया। अब इसको बताओ, अब जो इसे फिक्स किया हमने, तो इसका तो एक ही ऑप्शन हो गया बस, यहां पर 9 और यहां पर भी 81, तो आंसर क्या आया, इन तीनों को प्लस कर दे बस, बताओ। यस, 225, 72 प्लस 72 प्लस 81। अब आप ये सोचो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को इस तरीकों से केस बना के किया होता, तो जो पहला केस था उसका कि एक प्लेस पे 7 आना चाहिए, उसके लिए आपको 3 केस करने पड़ते। फिर 2 प्लेस पे 7 आना चाहिए, उसके लिए फिर केस बनाते, तो कितनी देर लगती है उस क्वेश्चन को करने में, जबकि उसको कितनी जल्दी कर लिया हमने, टोटल निकाल के एक प्लेस पे भी 7 आए वाले माइनस कर दिए बस। अगला करें, चलिए लिखें अगला। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज in which n distinct objects, in which n distinct objects, n नहीं भाई, nth टर्म वाला n नहीं हुआ करता था, नंबर ऑफ टर्म्स वाला n, वो n मतलब 10 या 20 ऑब्जेक्ट नहीं है, n ऑब्जेक्ट दे दिए इस बार। कैन बी पुट इन लिखा, कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस, इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। आंसर बताओ जल्दी से। n डिस्टिंक्ट का मतलब होता है n डिफरेंट। मान लो 10 ऑब्जेक्ट, पता नहीं क्यों देर लगा रहे, अभी नहीं बताया तुम्हें तरीका, फॉर्मूला लिखा हुआ था डेस्टिनेशन की पावर सोर्स। अभी इसमें भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट हैं और वो बॉक्स के अंदर रखने हैं, तो बॉक्स क्या हो गया, डेस्टिनेशन, और जो जो हमारे पास आइटम्स हैं वो सोर्स हो गए, बस 2 की पावर है ना। क्या सोच रहे हैं भाई, भाई अजय, एन डिस्टिंक्ट का मतलब क्वेश्चन में 10 डिफरेंट बोले होते हैं, तो 10 आइटम होते हैं हमारे पास, अब 10 के बदले एन आइटम दे दिया हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है। एक क्वेश्चन है जो मैं तुमको आज होमवर्क भेजता, फिर तुम कल मुझसे पूछो, उससे अच्छा आज ही कर लेते हैं। लिखो, आप कैसे पूछोगे जब मैं करा दूंगा तो, अब वैसे तो पूछना ही था, वो क्वेश्चन है ही नहीं ना तुम्हारे कि तुमसे हो पाए, तब पहले कर लेते हैं जी। क्या, तो ना कराऊं मतलब, नहीं 5 मिनट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चलो फिर भी सोच लेना तुम। लिखो,
हाउ मैनी फोर डिजिट natural numbers not exceeding 4321 not exceeding 4321 can be formed with the digits लिखा 1, 2, 3, 4 if the digits can repeat सोचो 4321 से छोटे 4 डिजिट के ही 1, 2, 3, 4 को ही यूज करके रिपीटिशन हो पाए तो कितने नंबर बनेंगे? बस 1, 2, 3, 4 का यूज करके 4, 3, 2, 1 से छोटे करो, कोशिश करो। रिपीटिशन अलाउ है, लिखा था डिजिट्स कैन रिपीट, लास्ट में लिखा नहीं। 4, 3, 2, 1 से छोटे बनाने हैं सारे, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी कि 4421 ऐसा ना हो। ना जब रिपीट बोल दिया तो फिर तो जरूरी नहीं है कुछ भी। हम सोच लें, ये हुई ना बात। आंसर है 229, 229 बनेंगे बस। 229 इनफाइनाइट किसने कहा था? तो 4321 से छोटे कहे मैंने, नेचुरल नंबर कहे, 1, 2, 3, 4 का यूज करके कहे, और संचित तो गिन ही नहीं पाएगा, इसका जीवन निकल जाएगा लेकिन ये गिन नहीं पाएगा। क्वेश्चन मत करना तुम, ठीक है? मुझे पता है क्वेश्चन नहीं कर रहे तुम, खुजर 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 कर रहे हैं। आज तुम्हें लगभग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, और वो 40 से 50 ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे में हो जाएंगे। 2 दिन भी तो हैं, एक दिन 1 घंटा दोगे तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब फिर 1 घंटा दोगे तो अगले दिन वीडियो खत्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन करके उछलने की जरूरत नहीं है कि आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, ऐसा नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बनाते हैं भाई, इसलिए तो मैंने कहा था तुमसे। केस 1, हाँ भाई देखो, अब उसने कहा 4321 से छोटे, तो 1 डिजिट के भी हो सकते थे, 2 डिजिट के भी हो सकते थे, 3 के भी हो सकते थे, लेकिन ये बात उसने पहले ही बोल दी कि 4 डिजिट के ही चाहिए। तो अब एक बात तो कंफर्म है कि 1, 2, 3 डिजिट वाले नहीं बनाने, हमको बनाने सारे 4 डिजिट के ही हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या 1 से शुरू होने वाले आएंगे नहीं आएंगे? सोचो 1, 2, 3, 4 यूज करनी है डिजिट, तो बताओ अगर मैं कहूं 1 से शुरू होने वालों के लिए इस 1 को फिक्स करोगे नहीं करोगे? अब बताओ यहां पर कितने ऑप्शन है आने के? 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, 4 ऑप्शन। यहां पर कोई भी आ सकता है, यहां पर आपको नहीं लगता 64 नंबर ऐसे बनेंगे जो कि 1 से शुरू हो रहे होंगे? यार मेरी बात समझ में नहीं आ रही? एग्जांपल देता हूं, देखिए एक नंबर ये भी इसी में होगा 64 में, ये भी 64 में होगा, ये भी इसी में होगा। सब ऐसे ऐसे 64 नंबर बनेंगे जो सब 1 से शुरू हो रहे हैं। देख शुरू सब 1 से हो रहे हैं, डिजिट 1, 2, 3, 4 यूज करनी है बस, इसलिए 64 ही बने बस। ओके, अगला केस बनाते हैं। चलो अगले केस में क्या चीज लेके चलोगे? 1, 2, 3, 4 में आप इस बार क्या करोगे? 2 को फिक्स कर दो। बताओ अब यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? फिर से बनेंगे 64 ना, अभी तो देख। ठीक है जी, अब आ गया नंबर केस 3, 1, 2, 3, 4। हाँ भाई, अब केस 3 में क्या लेके चलोगे? 3 को फिक्स कर दें अगर। अब बताओ 3 से नंबर शुरू होंगे वो सारे भी कितने बनेंगे? 64। 4 वाले भी टोटल 64 ही बनते, 4 वाले भी टोटल 64 बनते, लेकिन वो तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 से बनने वाले टोटल नंबर्स, अगर आपने 4 के भी टोटल निकाल दिए तो। लेकिन हमको 4 के टोटल नहीं निकालने, 4 पे तो ब्रेक लगाना है क्योंकि 4, 3, 2, 1 से छोटे चाहिए। बात समझ में आ रही है? 4, 3, 2, 1 से छोटे चाहिए, तो 4 के टोटल नहीं निकालने।
आपने 1 के निकाले टोटल, क्योंकि 1 पे कोई कंडीशन नहीं थी। 2 के टोटल निकाल लिए, 3 के टोटल निकाल लिए, 4 के टोटल नहीं निकालेंगे। ओके, तो अब तक कितने आ चुके हैं? 192 बन चुके हैं। 229 आने से देख लो, ठीक है ना? लो चलो, केस 4 उधर बनाता हूं। 37 बचे हैं। अच्छे जी, लो केस 4, ठीक है। केस 4 में जो हम ये 4 ब्लैंक लेंगे, 1 2 3 4, इसमें यहां पर 4 को फिक्स करेंगे, पर हम 4 को फिक्स करके यहां पर टोटल नहीं निकालेंगे, है ना? चलो बताओ, 4 के बाद बताओ यहां पर किसको फिक्स करना चाहिए अब? क्यों 1 क्यों नहीं? 4 3 2 1, इससे छोटे चाहिए। तो पहले आप 4 के बाद 1 से देख लो ना कितने बनेंगे, फिर 4 के बाद 2 से देख लेंगे कितने बनेंगे, फिर 4 के बाद जब 3 पे आएंगे तब ब्रेक लगा लेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे फिर, ठीक है? हाँ, तो वही चीज है ना, देखो, अगर 4 के बाद आपने 1 लिया और 1 को भी क्या कर दिया, फिक्स, क्योंकि 4 के बाद 1 से आप टोटल निकाल सकते हो, 4 के बाद 3 से नहीं निकाल सकते टोटल। 4 3 2 1, क्योंकि वहां पर आपको स्पीड धीरे रखनी है अपनी। 4 के बाद 1 से जितने बन सकते हैं बना लो, 4 के बाद 2 से जितने बनते हैं बना लो, क्योंकि वहां कोई लिमिट नहीं दे रखी है हमको। 4 के बाद 3 से लिमिट होगी, तो वहां आराम से करेंगे, आराम आराम से, ठीक है। 4 के बाद 1 को करा फिक्स, तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। सोचो, क्या बात समझ में आ रही है कि 4 के बाद 1 को फिक्स क्यों कर रखा है हमने? सबको समझ में आ गया ना ये बात? चलिए, अगला केस जो बनेगा, 1 2 3 4 में 4 को फिक्स कर रखा था, इस बार 2 को कर दें फिक्स, तो 4 के साथ 2 वाले भी तो 4 4 और 16 ही बनेंगे, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? ठीक है जी। अब मुझे बताओ, 1 2 3 4, ये 4 फिक्स किया था, अब इसके बाद किसे करेंगे फिक्स? 3 फिक्स कर दिया। क्या मैं 4 के बाद 3 से टोटल निकाल लूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने टोटल निकाल दिया तो फिर हम उसके आगे निकल जाएंगे जो नंबर दे रखा है हमको। अब बताओ, 4 के बाद 3, 3 के बाद किससे निकालूं? 1 से। हम हर बार 1 से नहीं कर रहे शुरुआत, पहले 1 से करे, टोटल कितने बन रहे थे? पहली प्लेस से बनाया था, टोटल निकाल लिए। दूसरी प्लेस से बनाया, टोटल निकाल लिए। अब तीसरी प्लेस से 1 से टोटल निकाल लें, टोटल सोचो, टोटल निकाल लें। क्यों? 4 3, अगर आपने यहां पे 1 को फिक्स कर दिया तो केवल 4 ही बनेंगे यहां पर, 1 2 3 या 4, 4 ही केस हैं। बताओ एग्जांपल, इन वाले केसेस के एग्जांपल कौन से होंगे? 4 3 1 1, 4 3 1 2, 4 3 1 3, 4 3 1 4। ये वो 4 नंबर हैं जो 4 3 1 से ही बन रहे होंगे। लिख के दिखाऊं क्या? चल गया पता? अब 4 3 के बाद 2 वाले निकाल लें, अगर अगर सपोज करो ये केस बनाया हमने कौन सा, 7, 1 2 3 4, 4 को फिक्स किया, 3 को फिक्स किया। अब अगर मैं यहां पर 2 को, 1 तो कर चुके थे, अब 2 को फिक्स करके अगर मैंने फिर से टोटल निकाल दिए तो कैसे बनेंगे? एग्जांपल देखते रहे ना। 4 3 2 1 एक बनेगा ये, अगला 4 3 2 2, ये तो नहीं चाहिए ना हमको। 4 3 2 3, ये भी नहीं चाहिए। 4 3 2 4, ये भी नहीं चाहिए। तो 4 3 2 से बनने वाला हमें चाहिए कितने? बस एक, और वो कौन सा होना चाहिए? जिसमें यहां पर 1 आना चाहिए, और वो केवल एक केस है। तो ये वाले 16 दूनी 32 और 4 36 और एक 37 केस ये हो गए, और 192 ये हो गए थे। इन दोनों को जोड़ दें, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोगों को डिक्शनरी देखनी आती है? डिक्शनरी, शादी कोई बच्चा होगा इसको डिक्शनरी देखनी नहीं आती, है ना? बनानी भी आती है डिक्शनरी, अब सीख लेंगे, अब डिक्शनरी बनानी सीख लेंगे। हर बच्चे को, हर बच्चे के नाम की डिक्शनरी बनाने को दी जाएगी। 11 12 बच्चे हमारे ही सारे, इन सबको 11 12 नाम मिलेंगे, उन सबकी डिक्शनरी बना के उस डिक्शनरी में अपने खुद के नाम का जो पोजीशन होगी ना वो पता लगाने होगा करेगी। जैसे
संचित की बात करें, संचित को पता ही नहीं, कल संचित का हमने उदाहरण लिया था, इसने वीडियो देखी थी ना अभी? अच्छा बता दिया, ठीक है। संचित का एग्जांपल लें, SANCHIT, 7 अल्फाबेट हैं। इन 7 अल्फाबेट्स की हम डिक्शनरी बनाएंगे अपने आप। कैसे? इसी तरीके से बिल्कुल। टोटल वर्ड्स देख लें कितने बनेंगे इसमें। उस जब संचित के जो अल्फाबेट हैं 7, हम उसकी डिक्शनरी बनाएंगे तो आपको नहीं लगता उसमें कहीं ना कहीं तो संचित भी आएगा पूरा? सोचो, जब SANCHIT इन सारों की हम डिक्शनरी बनाएं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, सारे वर्ड्स होंगे उसके अंदर, तो आपको नहीं लगता उसमें संचित खुद कहीं ना कहीं आएगा? उसकी रैंक यानी वो किस नंबर पे आएगा वो ढूंढनी होगी हमको, और सही बताऊं तो मजा आ जाएगा करने में उसे। एनसीईआरटी में भी है वो क्वेश्चन और एग्जाम में भी आता है, अपने अपने नाम का नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसे रैंडम लिखा है शब्द, एक रैंडम, उसमें रैंडम की रैंक ढूंढनी है। रैंक यानी पोजीशन, जैसे देख ले, मान ले 64 64 64 ही हो गए, अब इसकी रैंक पूछनी थी मुझे 4321 की, तो 4000 कितना है टोटल, ये सॉरी 229 आया ना। तो अगर मैं इन सब नंबर्स को टोटल कर लूं तो 4321 जो नंबर था वो 229वें नंबर पे था ना, तो इसकी रैंक 229 हो गई। तो ऐसे करके करने में बहुत मजा आएगा, अपने खुद के नाम और दूसरों के नाम की डिक्शनरी बनाने में पूरा मजा आएगा। बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, जैसे SANCHIT में पहले ए को फिक्स कर देंगे, जैसे यहां पे कर रखे हैं फिक्स, डिक्शनरी में ऑब्वियसली पहले ए से ही तो आएगा, तो ए को फिक्स कर देंगे। अब बच्चे क्या, SNCHIT, ये कितने तरीकों से अरेंज जाएंगे सारे? JAY का, उसमें तो रिपीट हो रहा है ना अल्फाबेट, उसका सीखेंगे बाद में। अभी के हिसाब से मान लो, अभी के हिसाब से हम बात करें तो कोई ऐसा नाम लो जो छोटा हो। डॉग, चलो ठीक है, डॉग। 3 अल्फाबेट हैं, टोटल कितने बनेंगे इससे? टोटल विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन टोटल बताना। टोटल डिक्शनरी में रिपीटिशन हो सकता है, DDD, OOO, GGG है 27, यस। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, 27 बनेंगे वैसे। और अगर रिपीटिशन ना हो तो 6 ही बनेंगे, 6 ही बनेंगे। लेकिन समस्या क्या है, अगर मैं आपको कहूं इसमें डॉग की डिक्शनरी बनानी हो, उसमें डॉग की ही रैंक ढूंढनी हो, तो बड़े आराम से कर लोगे आप, क्योंकि सबसे पहले डी आएगा ओजी में। तो ना ये नहीं, कुछ और करते हैं। हाँ ये ठीक है, राम ठीक है, देखो क्यों ठीक है बताता हूं तुम्हें। 3 अल्फाबेट हैं, ठीक है ना। अब 3 अल्फाबेट में आप बताओ डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा आपके हिसाब से? ए को फिक्स कर दें फिर, ठीक है, ए को फिक्स कर दिया। अब ए को फिक्स करते आर और एम बचे हैं, आर और एम से कितने केस बनेंगे बताओ? 2 केस बनेंगे बस, एक बार आर एम, एक बार एम आर, यानी केवल 2 वर्ड ऐसे होंगे जो कि ए से शुरू हो रहे होंगे हमारी डिक्शनरी में। अब बताओ ए के बाद आर और एम में डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा? एम। आर तो बाद में आएगा ना, तो 1 2 3 एम को फिक्स किया। अब 2 बचे, एम फिक्स हो गया अगर, तो आर ए बचे होंगे, आर ए। आर ए से बनने वाले कितने होंगे? 2। ओके, अब ऑटोमेटिकली आर का नंबर आएगा ना अब तो। अब क्योंकि हमको डिक्शनरी के हिसाब से जो अल्फाबेट हम चला रहे थे, आर आया, और हमें जरूरत किसकी थी? हमें राम की रैंक ढूंढनी है ना, हमें जरूरत भी तो आर की थी ना, तो हम आर से बनने वाले टोटल नहीं निकालेंगे। जैसे यहां पर आके ब्रेक लगाया था ना हमने, यहां पर तो हमने 1 से टोटल निकाल लिए थे, 2 से टोटल निकाल लिए, क्योंकि हमको 4 3 2 1 से छोटे चाहिए थे, तो 4 पे आके हमने ब्रेक लगाया, धीरे धीरे सॉल्व किया था। यहां पे भी वही काम करेंगे हम, हमें आर का ही रैंक चाहिए। जो राम शब्द है हमारा वर्ड, वो आर से शुरू होता है ना, तो आर पे आके ब्रेक लगा लेना, ठीक है। अब बताओ, चलो एक बनाया मैंने, अब बताओ आर को मैं यहां कर दूं तो ए और एम में डिक्शनरी में पहले क्या आता होगा? ए, फिर एम आता होगा, तो आपको चल गया पता क्या रैंक आएगी इसकी? कर तो रखा है फिक्स, आर का नंबर अभी तो आया। डिक्शनरी के हिसाब से पहले ए वाले बनते, बस इन तीनों में पहले ए वाले बनते डिक्शनरी के हिसाब से टोटल, फिर एम वाले बनते टोटल, उसके बाद ही तो आर का नंबर आता, क्योंकि वहां टोटल निकाल दिया ना। हमें डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड चाहिए था वो जैसे मिला, वो हमारे जो हमें वर्ड चाहिए राम उससे मैच करा, तो उस जगह पे टोटल नहीं निकालते, उस जगह पे धीरे धीरे चलते हैं फिर आगे।
अगर यहाँ पे टोटल निकाल दिया तो जो हमारा वर्ड था ना वो गायब हो जाएगा, हम उससे आगे निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखना 4 से बनने वालों पे अगर हम टोटल निकाल देते तो 4 3 2 1 से आगे ना पहुंच जाते फिर हम। तो जैसे ही हमें आर मिला, इसके हिसाब से आर जो था वो तीसरे नंबर पे आता, पहले ए वाले आते, फिर एम वाले आते, फिर आर वाले आते। ठीक है, जैसे हमें आर मिला और हमें जो चाहिए था वर्ड वो भी आर पे था, तो हम टोटल नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे धीरे धीरे ब्रेक। तो आर, फिर चेक करा ए और एम में पहले क्या आता है, ए और फिर एम। तो तुम्हें लगता है कि रैम, ये राम जो है, अगर इन तीनों अल्फाबेट्स की डिक्शनरी बनाई जाए तो उस पूरी डिक्शनरी में केवल 6 वर्ड होंगे। उन 6 वर्ड में भी राम की रैंक क्या आएगी, क्योंकि 4 ये रे, 5वें नंबर राम का है। चला पता? इस तरीके से हम लोग सब अपने अपने नाम की डिक्शनरी बनाएंगे। देखो कैसे, इसको हटा दूं? चलो मैं अपने नाम की दिखाता हूं तुम्हें, मैं अपने नाम की दिखाता हूं। मेरे नाम में कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होता है। इंग्लिश भाई, एक और चीज आसान सी है, ये भी है मेरा नाम, ठीक है ना? उसमें तो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना, वो रिपीट वाले कैसे करते हैं वो तो हम सीखेंगे जब हम पहुंच जाएंगे वहां पर। अभी देखो, मान लो MANU है, 4 है बस, तो 4 से टोटल जो बनेंगे वो 24 होंगे विदाउट रिपीटिशन। पहली प्लेस पे 4, अगली पे 3, फिर 2, फिर 1, 24 बनेंगे। चलिए बताइए, डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन सा आएगा? तो ए को क्या कर दूं? हमें मन्नू की रैंक चाहिए, यहाँ पे ए चल रहा है, तो क्या धीरे धीरे चलूं, टोटल निकाल लूं? टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी 6 बनेंगे ए से बनने वाले। बताओ फिर डिक्शनरी के हिसाब से कौन आएगा? एम। एम का नंबर आ जाएगा फिर, और एम से ही हमें रैंक चाहिए भी, तो एम से टोटल नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पर ए यहाँ पर आ चुका था, ये वाला। तो MNU 3 अल्फाबेट है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। जो यहाँ आ गया होगा तो फिर वो यहाँ आ सकता है, इसलिए आगे 2 ऑप्शन बचे बस। ठीक है, तो यहाँ पर करा हमने एम को फिक्स। अच्छा चलिए, एम फिक्स हो चुका है। अब बताओ, इसको हटा दो, ANU में पहले क्या आता है, और हमें क्या चाहिए रैंक के हिसाब से? MANU में हमें भी तो ए चाहिए, तो ए से बनने वाले भी टोटल नहीं निकालेंगे। ए को भी कर दिया हमने फिक्स। अब बताओ, MA हो चुका है, एन और यू में पहले क्या आता है डिक्शनरी? एन ही आता है। चलो फिर तो आसान हो गया है, यानी एक केस ये बनेगा, यानी रैंक क्या आएगी अगर इन 4 अल्फाबेट की डिक्शनरी बनाई जाए। ठीक है, इन 4 अल्फाबेट की डिक्शनरी बनाई जाए तो उसमें मेरा नाम 7वें नंबर पे मिल जाएगा। तो अब जरा मुझे बता दो, आप लोगों में से बिल्कुल आ जाए तो बहुत चीता है भाई। ठीक है ना? तो चिराग, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, आपका नाम है रिया। ठीक है, RIA होता है कि RIYA लिखती हो? YA, ठीक है, RIYA। आरोही डबल ए लिखती है ना? आरो नहीं, ठीक है, आरोही। अगर सिंगल आई ए लगाया जाए तो आरोही, ठीक है। सारे सिंगल सिंगल हैं इसके में। प्रियंका, हाँ ए 2 बार आ जाएगा, छोड़ दो। अजय छोड़ दो, चिराग, मधुर नहीं, तेरा ठीक है। MADHUR, संचित, हाँ इसका तो कल से इस्तेमाल कर रहे हैं इस नाम का तो हम। रोहित, रोहित यहाँ कोई अच्छा है, बीच में वो छोड़ दिया तूने। पार्थ, पार्थ भविष्य के में तो होता है, ए 2 बार आ गया, ठीक है ना? आर्यन, ARYA, ठीक है, आर्यन के नाम में भी होता है रिपीटिशन। तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, लिखो लिखो। उसमें भी APHISH, H 2 बार आता है, H 2 बार आता है, हैं? ना हम यही ठीक है। लूसीफर, अच्छा कौन? साहिल, हाँ सारे लिखने हैं, सारे लिखो। 2 2 4 2 6 और 1 7, कुल मिला के 7 ये हमारे पास वर्ड्स हैं, नेम है। आपको इन सबकी डिक्शनरी बनानी है और इन्हीं नाम की रैंक बतानी है। सबके आंसर मैच होने चाहिए कल जब परसों क्लास में आएंगे हम लोग। नहीं,
जैसे ये बनाई एक, इसकी अलग है, सबकी अलग अलग बनानी है। ओके, अगर आपको, हाँ छुट्टी हो गई है, अगर आपको ऐसा लगे, सुन रहे हो ओए, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी नाम में तकलीफ हो रही है या फिर डिक्शनरी बनाने का तरीका भूल चुके हो, तो वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। कल सुबह तक मैं डाल दूंगा इसे, फिर इस टॉपिक को देख लेना डिक्शनरी वाले को, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सुन रहे हो मेरी बात, अगर परसों हर किसी का ये काम नहीं मिला, तो फिर मेरी तरह 2 घंटे खड़े रहना, स्वाद आ जाएगा। और बस, बस यही कैसा हो सकता है यार? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही था ना चिराग का। तो चिराग में देख, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आ जाएगा तुरंत। और इसमें आने तो क्या हो गया? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि आप एक बहुत बढ़िया चीज सीखोगे आज जाके? सीख ली है मतलब प्रैक्टिस करोगे घर जाके, ठीक है ना? मैं हाँ भाई जी देख लियो, मैं कुल मिला के कुछ 8-10 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, कल परसों वाले जो थे। हाँ ऐसे कुछ होंगे, ठीक है ना? बंद करें आज की क्लास।